Hello friends, welcome to all of you in our study channel SAN Physics Classes and I am अभिषेक दुबे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम अपने क्लास 9th की पढ़ाई कर रहे थे फिजिक्स की, जो हमने ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट कर दिया था, लेकिन अब उसमें एक्सरसाइज वगैरह चैप्टर साउंड की बची हुई है, लेकिन अब उसे ना करवा के हम अपना क्लास 10 शुरू करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो चुके हैं लगभग, या किसी के नहीं होंगे तो होने वाले होंगे, या किसी का हो सकता है कंप्लीट हो गए हों। तो इस वजह से हम अपनी क्लास 10 की पढ़ाई ऐसे शुरू करने चल रहे हैं, क्योंकि क्लास 10th में 9th की अपेक्षा 10th का महत्व ज़्यादा होता है लोगों के नज़रिए में भी और वैसे में भी। ठीक, तो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है क्लास 10th के ऊपर, क्लास 10th में। इसमें आज हम क्या देखेंगे, स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 10th। क्लास 10th की जो आपकी पढ़ाई है उसके लिए आपकी प्लानिंग कैसी होगी, आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, या हम कैसे अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, उसके बारे में आज हम बातें करेंगे। पढ़ाई दिखाएंगे नहीं ज़्यादा, ये कुछ बेसिक बातें होंगी, और इसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम अपना सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में क्या क्या है। फिर उसके बाद थर्ड लेक्चर से पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो है स्ट्रेटजी फॉर क्लास 10th। क्योंकि बहुत बच्चों के दिमाग में, हो सकता है आपके भी, ये कन्फ्यूज बहुत दिक्कत बनी रहती है या ये परेशानी रहती है, समझ नहीं पाते हैं कि पढ़ाई शुरू करें तो कैसे शुरू करें। क्योंकि देखिए, आप लोग बहुत बार देखे होंगे, कुछ बच्चे होते हैं पढ़ते बहुत हैं लेकिन उनके मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं। तो उसकी वजह यही है कि अगर सही डायरेक्शन में किया गया काम वही मतलब देता है, बाकी आप गलत जगह पर कोई काम करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वही आज हम बातें करेंगे। तो आज का हम अच्छे से शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 10th। क्लास 10th के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है। तो सिलेबस, सबसे पहले आपको क्या होगा, क्लास 10th की पढ़ाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस की हिंदी क्या होगी, पाठ्यक्रम। पहला पॉइंट आपका है कि टू नो द सिलेबस। आपको अपना पाठ्यक्रम जानना होगा, आपको अपना सिलेबस जानना होगा कि हमें इस वर्ष इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको जाना किस जगह पर है, तब आप टहलते रहे, वहाँ पहुँचेंगे तो है नहीं। ठीक है, इसी वजह से सही जगह पर पहुँचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जानना होगा, और मेरी रिकमेंडेशन आपसे हमेशा ये रहेगी कि आप क्या करें कि सिलेबस अपना जो है वो जितने सब्जेक्ट के हैं, या खास करके जितने सब्जेक्ट में पढ़ाऊँ, अभी कोई कंफर्म नहीं है, जो भी आपको पढ़ना हो डिस्क्रिप्शन में बताइए, वो पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने सिलेबस को, जो भी आप नोट्स बनाएं, मेरे सब्जेक्ट की आप वजह से नोट्स बनाएं, इतनी मोटी चाहे रफ कॉपी ही बना लें, तो उसके आप क्या करेंगे कि लास्ट के 2 से 3 पेज में जितने भी आपका सिलेबस आ जाए, लास्ट के पूरे उस सिलेबस को पीछे से ऐसे नोट कर देना है, वर्ड बाई वर्ड क्या क्या है, ताकि जब हम पढ़ाई करें तो आपको इसमें ये जैसे टिक लगा सके कि क्या कंप्लीट किया, क्या बचा, क्या नहीं बचा भी, उस तरह से। जैसे कि मान लीजिए आपकी फिजिक्स अगर हम पढ़ाएंगे, तो मानिए कि ये हो गई आपके फिजिक्स, ऐसे डालिए फिजिक्स क्लास 10th। पहला चैप्टर कौन सा है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। ऐसे जितने हैं आप सबको बारी बारी करके देखिए। जैसे ये पार्ट नाम हो गया, उसके बाद पहला टॉपिक क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। जैसे आप रिफ्लेक्शन पढ़ना होगा, कॉनकेव मिरर पढ़ना होगा, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना होगा, दोनों का फार्मूला पढ़ना होगा, डिफरेंस पढ़नी होगी। ये सारी बातें आप एक एक पॉइंट करके नोट करें, ठीक, ताकि हमें ये पता रहे कि हमने कितना कंप्लीट किया, कितना हमारा बचा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस अपना आप इंटरनेट से डाउनलोड करें, या फिर अगले लेक्चर में हम खुद बताएंगे कैसे क्या है, उसका पूरा समझा जाएगा सही से। जैसे क्लास 9th अगर आप पहले वाला लेक्चर देखे हो, सिलेबस डिस्कशन क्लास 9th, तो उसमें हमने बताया था। ठीक, तो वो हो गया आपका सिलेबस। सिलेबस के बारे में आपकी इतनी बातें हैं कि आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ने के बाद अपने कॉपी के पीछे वाले पेज में उसे नोट डाउन करना है। तो नोट्स के बारे में क्या है, जितना सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँ, मेरी आपसे गुजारिश है, रिकमेंडेशन है कि आप उतने सब्जेक्ट की अलग से कॉपी बनाएं। उस कॉपी के सबसे पीछे आप सिलेबस नोट करें। जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ आप वैसे वैसे लिखते जाएँ। बाद में जब आप अपनी कॉपी पूरी कर देंगे तो आप उसे जब रिवाइज करेंगे तो आपको ये बात रियलाइज़ होगी कि हमने बहुत कुछ जो है वो सीखा। ठीक है, तो कॉपी के बारे में ये है। बुक के बारे में क्या है, किताबों की। तो किताबों के बारे में क्या है कि आपको एक ही किताब जो है वो पढ़ना है जो हम पढ़ाएंगे, NCERT। NCERT की जो आपकी बुक है, जितने सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे सब में आपको NCERT की बुक पर ही अपनी पूरी कमांड, पूरा फोकस जो है वो उसी पर रखना है, NCERT की बुक पर। NCERT की मैथ की भी आती है, साइंस की, हिस्ट्री की, इंग्लिश, हिंदी सबकी आती है। NCERT बुक में उसके करना है। बाकी जैसे जो एडिशनल बुक्स की जो जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे हम बताएंगे,
और कोशिश ये करेंगे कि हर हफ्ते के लास्ट वाला जो लेक्चर पढ़े, लास्ट वाली वीडियो, उसमें हम एडिशनल बुक्स में जितने न्यूमेरिकल्स हम पढ़ चुके होंगे उसके हिसाब से उसे बताया जाएगा। जैसे माने हमने रिफ्रैक्शन पूरा किया, एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई, ये पूरा चैप्टर माने कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो जो आपके पुराने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में, या जो एडिशनल बुक्स के हैं, वो सब बाद में एक वीडियो 2 वीडियो करके उसे देख लिया जाएगा। ये है आपके बुक्स के बारे में। कौन सी बुक है? NCERT। अगर आप NCERT बुक में अगर सही से आप पढ़ाई कर लेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपके 85 मार्क्स 100 में से कहीं पर गए भी नहीं हैं। केवल आप NCERT केवल NCERT अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको 85 नंबर से ज़्यादा 100 में से मिल जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए जैसे पढ़ा जाएगा तो वैसे पता लगेगा। अगर आप NCERT एक चैप्टर पढ़ें, उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम पेपर मिला है प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आपको मिलेगा कि हाँ यही सारे तो आया हुआ है। एडिशनल बुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, जो है ज़रूरत होगी वहाँ हम बताएंगे। तो उसके बाद प्रोसीजर क्या है, तरीके मैंने बताया। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कॉपी के पीछे लिखना है। जैसे जैसे हम बताते जाएँ आपको वैसे वैसे एक अलग से कॉपी में उसे लिखते चले चलना है। ठीक, हफ्ते के बाद में या चैप्टर ख़त्म होने के बाद में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन प्रीवियस से जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको किया जाएगा, और उसी के साथ फिर एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करेंगे। यही आपका प्रोसीजर है। फिर रिवीजन का आपका एग्ज़ाम के 15 दिन पहले या 1 महीने पहले रिवीजन का टाइम होता है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको यही सारा जो है एक बार रिवाइज कर लेना होगा पढ़ के पूरा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उसके बाद अदर में जैसे वही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने पड़ेंगे, एडिशनल बुक्स की कोई मदद लेनी पड़ेगी, NCERT की लेनी पड़ेगी, हमारे लेक्चर देखने पड़ेंगे, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो आपकी क्लास 10th की स्ट्रेटजी जो मेरे हिसाब से है वो उसमें यही इतना है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ पर है, तब आप सही जगह पर नहीं पहुँचेंगे। दूसरी बात क्या है, कॉपी आपको अलग से रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि उसी में एक कॉपी में एक पेज इसका लिखे, एक पेज उसका लिखे, तो उसे एक कॉपी में 6 के 6 सब्जेक्ट लिखते चले जा रहे हैं, वो नहीं चलेगा। कॉपी अलग से बनेगी, भले आप रफ ही बनाए, इतनी मोटी लगेगी। ठीक, तो कॉपी आप अलग से बना देंगे। बुक्स के लिए क्या है, NCERT पर फोकस 100% रखा जाएगा, और उसके अलावा अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर हम बताएंगे वैसे वैसे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। प्रोसीजर क्या है, यही सब जैसे पढ़ाएं वैसे आप पढ़ते चले चलिए। शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा, सिलेबस आपका जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा, रिवीजन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यही सब है। अदर बुक्स के बारे में सब देखा जाएगा। ठीक, तो यही आपकी क्लास 10 की स्ट्रेटजी है। मेरे हिसाब से अगर आप इतना करते चलेंगे तब आपको एक अच्छा रिजल्ट, जब आप क्लास 10 पास होंगे तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ न कुछ तो हमने गेन किया, फ़ायदा हमारा हुआ है। बाकी अब हम क्लास 9 कंप्लीट कर दिए हैं, क्लास 10 में चल रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक किया करिए। बाकी देखा जाएगा। एक आपको और नोटिस देते हैं, अगर आप ध्यान दिए हो तो हमने अपने चैनल का नाम जो है वो बदल दिया है। सान फिजिक्स क्लासेस पहले था, जो कि अब हमारा हो गया है सान फिजिक्स एंड GS क्लासेस, क्योंकि हमने सोचा क्लास 10 में आपको केवल फिजिक्स ही ना पढ़ा करके बल्कि और सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। क्योंकि GS की हिंदी क्या होती है, जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ भी बचता नहीं है। आपके GK भी आ जाता है, लैंग्वेज भी आ जाती है, सारे जो हैं GS के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। अगले लेक्चर में हम अपना सिलेबस फिजिक्स का देखेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो आप कमेंट में लिख के बताइए, हम वो पढ़ाएंगे। बाकी आप उसके सबके लिए परेशान ना हो। मैथ्स में मेरे 95 मार्क्स हैं क्लास 10th में, 85-86 के आसपास साइंस में भी हैं, तो उसके सबकी कोई दिक्कत नहीं है। और हिस्ट्री, सोशल साइंस वगैरह जो है वो भी हम बता देते हैं। तो आपको जो भी पढ़ना हो आप कमेंट में बताइए। गॉड ब्लेस यू, बाय, कीप ऑन स्टडिंग, थैंक यू।